गूगल में राशन कार्ड लिखकर सर्च कर दिया है। फर्स्ट में जो वेबसाइट मिलेगा उस पर क्लिक कर देना है। लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। मेरी पहचान में एक आपको आईडी बनाना पड़ेगा जिसमें आपका मोबाइल नंबर, नाम और डेट ऑफ बर्थ का जरूरी पड़ेगा। तो मैंने अपना मोबाइल नंबर इंटर कर लिया है और जनरेट ओटीपी पर कर दिया है क्लिक। जब तक ओटीपी रिसीव होगा तब तक मैं अपना नाम, लास्ट नेम और डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेता हूँ और जेंडर भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद मेरा ओटीपी रिसीव हो चुका है। ओटीपी इंटर करके सबमिट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको यूज़र आईडी बनाना पड़ेगा। इसमें एक डिजिट और अल्फ़ाबेट दोनों मिक्स करके दे सकते हैं। और पासवर्ड स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना दीजिएगा जिसमें डिजिट, अल्फ़ाबेट और स्पेशल कैरेक्टर का जरूरी पड़ता है। वापस से वहीं पे आ जाइएगा, आप लॉगिन पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। यहाँ पे आपको पासवर्ड आप डाल के लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि बिना पासवर्ड का ज़्यादा बेटर रहता है। यहाँ पे पासवर्ड लेस कर दीजिएगा और ओटीपी द्वारा आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। तो मेरा ओटीपी रिसीव हो चुका है, मैंने अपना ओटीपी इंटर कर लिया है और साइन इन पर क्लिक कर देना है। नीचे अलाउ पर क्लिक कर देना है। अलाउ पर क्लिक करने के बाद आपको यू आर नॉट रजिस्टर्ड बताएगा, तो यहाँ पे कर देना है क्लिक। और यहाँ पे जो आपका इंग्लिश में नाम लिखा हुआ होगा पहले से, आप यहाँ पे अपना हिंदी में नाम लिख लीजिएगा। इंग्लिश में आपको टाइपिंग करना है, स्पेस दबाने पर अपने आप ऑटोमेटिक आपका हिंदी आ जाएगा। उसके बाद आधार नंबर डाल लेना है, स्टेट सेलेक्ट रहेगा और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। पिन नंबर इंटर कर देना है, ईमेल आईडी, कैप्चा और डालने के बाद कर देना है सबमिट। तो मैं सबमिट कर लिया। अब राशन कार्ड का न्यू अप्लाई न्यू पे जाना है। रूरल है तो रूरल सेलेक्ट कर लीजिएगा, अनुमंडल अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा, ब्लॉक सेलेक्ट कर लीजिएगा, पंचायत आपको सेलेक्ट कर लेना है और ग्राम सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद राशन कार्ड का जो मुखिया होगा ना, यानी कि महिला, उनका पूरा डिटेल्स यहाँ पे फिल कर लेना है। यहाँ पे जैसे नाम हो गया, अपना नाम हिंदी में इंग्लिश में दोनों में लिख लेना है। उसके बाद पिताजी का नाम या तो हस्बैंड का नाम, किसी का भी आप नाम दे सकते हैं, वो आप दे दीजिएगा। उसके बाद नीचे एड्रेस मैं पूरा लिख लेता हूँ अपना। तो यहाँ पे मैंने अपना पूरा एड्रेस लिख लिया है। उसके बाद यहाँ पे लिंक, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेता हूँ जल्दी से। उसके बाद यहाँ पे आपको यानी कि मैरिटल स्टेटस यहाँ पे पूछा जाएगा, आप डाल लीजिएगा। उसके बाद कार्डधारी से संबंध, तो महिला मुखिया का कर रहे हैं, आप स्वयं सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद जाति श्रेणी में जो जिस श्रेणी में आते हैं वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। जाति का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, सर्टिफिकेट नंबर मांगा जाएगा, यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर इंटर कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे व्यवसाय, यानी कौन सा व्यवसाय आप कर रहे हैं। तो महिला है तो मैं गृहिणी, चूँकि महिला वर्किंग महिला नहीं है तो मैंने गृहिणी चूज कर लिया है। उसके बाद आय का स्रोत मैंने मजदूरी डाल दिया है। उसके बाद आपका मंथली इनकम पूछा जाएगा, मंथली इनकम डाल लीजिएगा। इनकम सर्टिफिकेट में जितना इनकम बना होगा 12 से डिवाइड करके आपका मंथली इनकम आ जाएगा, उसको डाल लीजिएगा। और इनकम सर्टिफिकेट का नंबर डाल लीजिएगा, अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर। उसके बाद विकलांग है या नहीं है, आप हाँ है तो हाँ कर दीजिएगा, नहीं है तो ना कर दीजिएगा। नीचे आपको बैंक अकाउंट कौन सा है, किस बैंक में खाता है, आईएफएससी कोड और अकाउंट नंबर इंटर कर देना है। उसके बाद मैं पूरा डिटेल्स आपको यहाँ नहीं दिखा सकता, इसलिए कि किसी का पर्सनल डिटेल्स शेयर नहीं कर सकते हैं। तो जितना हो सकता है मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, और लेकिन कोई भी पार्ट स्किप नहीं कर रहा हूँ, पूरा का पूरा आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस समझ में आ जाए। आगे मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगना है सब कुछ बता दूँगा, और किस तरह से, यानी कि एक भी पार्ट आपको मिस नहीं होने दूंगा, सब कुछ बता दूंगा। तो यहाँ पे सबमिट कर दिया मैंने। अब आपको करना क्या है, अदर फैमिली मेम्बर का डिटेल्स पूरा ऐड करना है। सेम प्रोसेस है। अगर अभी तक का वीडियो देखकर आपको समझ में आ गया है या इतना आप कर चुके हैं तो आगे आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने वाला है। यहाँ पे जैसे अब महिला का हस्बैंड का मैंने डिटेल्स इंटर करना शुरू कर दिया है, तो उसका नाम फिर हिंदी में लिखना है, पिताजी का नाम लिखना है। उसके बाद आपको करना है यहाँ पे उसका लिंक, यानी कि जेंडर सेलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद मैरिटल स्टेटस, उसके बाद आप कार्डधारी से संबंध,
तो यहाँ पे समझ लीजिए कार्डधारी से क्या संबंध होगा, यानी कि महिला मुखिया है, यानी स्वयं डाले हैं महिला का ये संबंध में, तो यहाँ पे ये महिला का हस्बैंड है, तो यहाँ पे शौहर या पति सेलेक्ट कर लिया मैंने। उसके बाद इसका आधार नंबर, मोबाइल नंबर और व्यवसाय सेलेक्ट कर लेना है, आय का स्रोत और इसका भी मासिक आय, उसके बाद विकलांग का स्थिति, इतना सब कुछ सेलेक्ट करने के बाद इस पे टिक बॉक्स पे आप क्लिक कर देना है और ऐड मेंबर पर आपको कर देना है क्लिक। तो मैं जल्दी से कर लेता हूं और ऐड मेंबर पे मैंने क्लिक कर दिया है और इस तरह से मेंबर ऐड सक्सेसफुली आपको दिखाएगा। अब और 2 मेंबर है मेरे केस में, तो मैं दोनों मेंबर का डिटेल्स इंटर कर लेता हूं। मैं स्किप नहीं करने वाला हूं, आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस दिखाऊंगा और क्या आगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करूंगा मैं उसके बारे में भी बात करूंगा, तो बने रहिए। अब मैंने तीसरा फैमिली मेम्बर का डिटेल्स फिल करना स्टार्ट कर दिया है। सेम प्रोसेस है, कुछ भी अलग नहीं है जैसा कि दूसरे का मैंने डिटेल्स फिल किया था। अब मैं जब तक तीसरा और चौथा फैमिली मेम्बर का डिटेल्स फिल कर रहा हूँ, मैं आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगना है उसके बारे में बात कर लेता हूँ। तो जो राशन कार्डधारी होगा यानी कि महिला, उनका जाति, आय, निवास और बैंक पासबुक और पूरा परिवार का आधार कार्ड और एक जॉइंट फ़ोटो, इतना डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अब डॉक्यूमेंट्स स्कैन किस तरह से करना है आपको बता देता हूँ। तो जो कास्ट यानी कि जाति प्रमाण पत्र होगा उसको एक PDF में रखिएगा, 1 MB से कम होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र का एक PDF में रखिएगा, वो भी 1 MB से कम होना चाहिए। उसके बाद एक जॉइंट फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा और उसके बाद पूरा परिवार का आधार कार्ड, महिला का बैंक पासबुक, महिला मीन्स जो सिर्फ मुखिया का, राशन कार्ड का जो मुखिया बनेगी सिर्फ उसका बैंक पासबुक आपको लेना है और निवास प्रमाण पत्र। ये सारा डॉक्यूमेंट्स का एक PDF में 1 MB से कम का होना चाहिए। इतना सारा डॉक्यूमेंट्स आप स्कैन करके पहले ही रख लीजिएगा। उसके बाद और ध्यान रहे कि सारा डॉक्यूमेंट्स में सिग्नेचर किया हुआ होना चाहिए, यानी कि महिला का जितना जाति, आय, निवास, बैंक पासबुक और आधार कार्ड में खुद का सिग्नेचर होगा उनका, और सब कोई अपना अपना आधार कार्ड में सिग्नेचर कर लेगा। इस तरह से आप डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके रख लीजिएगा। तो मैंने चारों फैमिली मेम्बर का डिटेल्स फिल कर लिया है, यहाँ आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे ऐड मेंबर के बगल में गो फॉर अपलोड डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे क्लिक कर दिया है मैंने और यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। मैंने डॉक्यूमेंट्स पहले से ही स्कैन करके रखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मेरा डॉक्यूमेंट्स स्कैन किया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे ऑल डॉक्यूमेंट्स है, उसके बाद फ़ोटो है, सिग्नेचर है, कास्ट और इनकम है। तो मैंने अब जल्दी से कर लेता हूँ फ़ोटो सेलेक्ट, उसके बाद मैंने कर लिया है सिग्नेचर सेलेक्ट, उसके बाद ऑल डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे ऑल डॉक्यूमेंट्स मतलब जाति और निवास को छोड़कर सभी डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे। उसके बाद मैंने इनकम सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे कर लिया है कास्ट यानी कि जाति सेलेक्ट। उसके बाद सबको टिक मार्क कर देना है, यहाँ पे वही सब लिखा हुआ है जो आप डॉक्यूमेंट्स। डिसेबिलिटी होगा तो इसको सेलेक्ट कीजिएगा, अदरवाइज इसको सेलेक्ट नहीं करना है। और डिसेबिलिटी अगर कोई फैमिली मेम्बर में होगा तो उनका भी डॉक्यूमेंट्स इसमें PDF में ये कर दीजिएगा, आप स्कैन कर लीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद गो फॉर फाइनल सबमिशन, इस पर कर देना है आपको क्लिक। तो मैं इस पर कर लेता हूँ क्लिक। अब आपका पूरा डिटेल्स यहाँ पे खुलकर आ जाएगा, इसको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। और नीचे कुछ कंडीशन है जिसको आपको पढ़ लेना है और सब में नहीं ही करना पड़ेगा आपको, अदरवाइज आपका राशन कार्ड सबमिट ही नहीं होगा आवेदन। तो सब में नहीं कर लीजिएगा, अच्छे से एक बार पढ़ भी लीजिएगा आप। उसके बाद नीचे फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप चलिए मेरा सबमिट हो गया है। अब यहाँ पे डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर दिया है मैंने और मेरा रिसिप्ट डाउनलोड हो जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और इस तरह का अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। धन्यवाद।